नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, कई खबरें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, खूब चर्चा चली। काफी चर्चा के बीच ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि भाई किस बात को लेकर मुलाकात हुई होगी। और स्वाभाविक सी बात है, देखिए मुलाकात हुई है तो कुछ ना कुछ तो बात भी हुई होगी। और कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो बातें हैं वो राजनीति से जुड़ी हुई है। भाई नेता नेता मुलाकात करेंगे, दूसरी बात थोड़ी होगी, अपना पारिवारिक कहानी थोड़ी गाय लगेंगे। तो उसमें अब चर्चा निकलकर सामने आ रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमा यानी भाजपा को पटकनी देनी, इसकी रणनीति बना रहे हैं। देखिए, राजपूत वोट को अपने पाले में करने के लिए एकजुट करने की एक बड़ी प्लानिंग है वो चल रही है। हालांकि जिस तरह से आनंद मोहन का रौद्र रूप कह सकते हैं दिख रहा है, अलग अलग मंचों पे गरज रहे हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं आओ महिषी, नेताओं से कह रहे हैं आओ महिषी, बहुत लोगों से अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। और एक तेवर है, देखिए जब कोई बात बोलता है और उसकी बात में एक तेज नजर आती है तो वो समझ में आता है, पता चल जाता है कि हाँ किस भाव से बोला जा रहा है। एक गुस्सा जो मन में है, आनंद मोहन के दिल में जो है वो धधक रहा है, जल रहा है पूरा। और इसी तरीके से अपनी अपनी बात जो है लोग रखते हैं और रखने की प्रयास भी हो रही है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आनंद मोहन के बीच जो मुलाकात हुई है, यह मुलाकात कितना कारगर साबित होता है। क्योंकि अभी देखिए कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, क्या होता है नहीं होता है वो अलग का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल रणनीतियां बनाई जा रही है, तय किए जा रहे हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। ये निकल कर सामने आ रही है कि जेडीयू की टिकट से, पिछले बार तो राजद की टिकट से 2020 में चेतन आनंद और लवली आनंद ने चुनाव लड़ा था। इस बार जो है सांसद का चुनाव 2024 में उनकी पत्नी लवली आनंद को लड़ाने की बात हो रही है, जो सूचना हमारे पास। तो हो सकता है कि जेडीयू की टिकट से लवली आनंद चुनाव लड़े इस बार सांसद का, और उसमें आनंद मोहन की तो भाई पूरी भूमिका होगी, स्वाभाविक सी बात है। एक मंच पे जो है आनंद मोहन समेत तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो रहेंगे। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नवंबर में जो बैठक की बात हुई है, रैली में 10 लाख लोगों को जुटाएंगे। अब 10 लाख लोग जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे वो तो अलग बात है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा फोन उनमें देख लिया जाए, कहाँ रखा गया भाई फोन। चलिए खैर, तो ऐसे में ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही है कि नवंबर की रैली से पहले क्या कुछ होगा ये देखना जरूरी होगा। बाकी जो खबर है उस पर हम लोग फोकस डाल लेते हैं। मजाक समझते हैं, मजाक, वही मजाक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कभी कभी देखने को मिलता है। अब बताइए, एग्जाम 4 दीवारी के अंदर होता है, घर में होता है कि खुले छत में एग्जाम होता है कड़ी धूप में? सो एक तरफ हम यूपीएससी में टॉप, बीपीएससी में टॉप, और दूसरी तरफ यूजी के एग्जाम में देखिए खुले में परीक्षा लिया गया। मामला पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के आरके डी कॉलेज में कड़ी धूप में वहां का मामला है। तपती रेत पर बैठाकर हजारों बच्चों को जो है परीक्षा दिलवाया गया। यह हमारा शर्म, 2500 की जगह 3400 को बैठाया कॉलेज में, तो जगह मिलेगा कहां से? वो कमरा में 50 गो आदमी का बैठने का जगह है, 500 घुसा दीजिए। इसी को लेकर काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। परीक्षा नियंत्रण ने कहा केंद्र तय करने में हुई मानवीय चूक, कॉलेज ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी थी कम जगह होने की जानकारी। ये हो गया। चलिए, पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती। अब किस चीज को लेकर भर्ती होगी? पंचायती राज विभाग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को बोनस अंक भी मिलेगा। लेखपाल सह आईटी सहायक, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ग्राम कचहरी सचिव। ये में कितना भ्रष्टाचार हो जाएगा पते नहीं चलेगा। जो लोग देख रहे हैं उन्हें सुप्रभात।
जामतारा के बाद पश्चिम बंगाल साइबर गैंग की एंट्री, ऑनलाइन कमाई का झांसा देने वाले गैंग का खुलासा हुआ। ये सब तो लगातार चल रहा है। गांव में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी अफसर देंगे, पंचायती सचिव सिर्फ जन्म मृत्यु की सूचना देंगे। जिस मामले में आज देखिए कई ऐसी खबरें हैं जिसको हम लोग बताना इसलिए भी उचित नहीं समझते कि छोटी छोटी छपी हुई होती है, लेकिन कभी कभी वही खबर जो है बड़ी हो जाती है। लुधियाना से पति को ढूंढने पहुंचे यूपी की महिला से थानेदार ने किया दुष्कर्म, फरार चल रहा है। बताइए कितनी मतलब दुखद खबर है और निंदनीय है कि कोई न्याय के लिए आपके पास आ रहा, आप दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि लगातार कार्रवाई चल रही है। आरोपी थानेदार के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। थानेदार और मुखिया प्रतिनिधि पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है बंधक बनाकर। जिस मामले में आजम खान ने गवा दी विधायकी, अब उसी मामले में हुए बड़ी। लड़कियों तुम तो जन्म से फाइटर हो, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करो, एक समय के बाद पैसा काम नहीं आता, मन की खुशी महत्वपूर्ण है। सुधा मूर्ति ने लिखा है, अच्छी बातें लिखी है इन्होंने। इंटरव्यू निबंधन के बूते हिंदी माध्यम वालों की सफलता इस बार दोगुनी हुई। सिविल सेवा में किस तरह से लगातार एक सोशल मीडिया पे बड़ी कोट जो है वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो सोचे आप लोग को बता दिया जाए। अब वो ये है कि लड़कियां बन रही है आईएएस आईपीएस ऑफिसर, अलग अलग तरह के एग्जाम पास कर रही है, फर्स्ट डिवीजन से अच्छा एग्जाम पास हो रहे लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है। और लड़के कोई प्रखंड अध्यक्ष, कोई ब्लॉक अध्यक्ष, कोई पंचायती अध्यक्ष, कोई फलना तो कोई ढिमकान, यही सब में रह जाए। पार्टी पॉलिटिक्स में इन्ने उन्ने जाने, ये सब बात हम नहीं कह रहे हैं कि लड़के भाई ये हैं वो, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़कों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बातचीत हुई है। इस दौरान मंदिरों पर हमले जैसे घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर मंदिरों पर हमले होते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए कोर्ट में एनओसी की अर्जी लगाई। नए संसद भवन के उद्घाटन का 20 विपक्षी दल बहिष्कार करेंगे। समझिए तमाम जो देश भर के विपक्षी खेमा है वो 20 जो है तो बहुत, लेकिन 20 दल जो है बहिष्कार करेंगे। लोकसभा में 26%, राज्यसभा में 38% विरोधी है, जो विरोध में है कि भाई इसकी जो उद्घाटन है, नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथे। अब बिहार में तेजस्वी यादव सहित तमाम आरजेडी के मनोज झा हैं, चाहे अन्य लोग हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो इस पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानमंडल के 100वीं वर्षगांठ पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने शिलापट का उद्घाटन किया, वट वृक्ष का उद्घाटन किया, तो उस सबको क्या करेंगे आप? अरे उन्होंने उद्घाटन किया तो उस सबको तोड़वाएंगे आप? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में ये लोग स्वीकारना नहीं चाहते हैं। कई तरह की खोज पेच वाला राजनीति घुस गया इसमें, लेकिन उद्घाटन तो पीएमए करेंगे, दूसरा थोड़ी करेंगे। ये लोग का राजनीति अपना। चलिए खैर, महीने में जितने दिन सर्वर डाउन उसका अगले बिल में काट रहे पैसा, अचानक जीरो हो रहा बैलेंस और बिजली गुल, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है कि भाई उपभोक्ता जो है परेशान है। पीएमसीएच में गिरा छत का हिस्सा, नर्स के सिर में चोट। बताइए गिरवे करेगा, ये तो नर्स के सर में चोट आया तो छप भी गया अखबार में।